हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बॉलीवुड वैसे तो ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बट आजकल नेगेटिव पीआर और डिफेमेशन कैंपिंग का ट्रेंड काफी ज्यादा दिख रहा है। हालांकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से ही चलता आ रहा है, बट अब ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। किसी की भी इमेज को जानबूझकर खराब करना, जबकि उसने कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल काम भी नहीं किया है, बट स्टिल वो इस तरह की गॉसिप में आ गया कि वो नेगेटिवली ही देखा जाएगा। तो ये होता है नेगेटिव पीआर की पावर। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अर्जुन कपूर को देखें, तो एक टाइम पे बॉलीवुड में अर्जुन कपूर की अच्छी खासी इमेज थी, उसके अच्छे खासा काम चल रहा था। इश्क ज़ादे उसकी मूवी हिट गई थी, उसके बाद गुंडे उसकी मूवी हिट गई थी, और भी काफी सारी मूवीज ने उसमें अच्छा खासा काम किया है। अब उसकी इमेज क्लियर चिट थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी में भी वो नहीं आया था। अब यहाँ पर प्लीज ये मत अज्यूम करना कि वो मलाइका के साथ रिलेशनशिप में था तो ये कॉन्ट्रोवर्सी है। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है और सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। वो किसी के साथ भी कोई भी रह सकता है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अभी बॉलीवुड में परसेप्शन का गेम कैसे खेला जाता है और कैसे एक एक्टर के वीक फेस को उसके पूरे करियर पर टैग बन जाता है। अर्जुन कपूर कोई फ्लॉलेस एक्टर्स तो नहीं है, ये तो हमें सबको पता है, लेकिन उसकी कुछ फिल्म्स वीक थी तो कुछ सुपर हिट थी। और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि हर एक एक्टर के करियर फेज में ये चीज आती ही है, ये इस तरीके का सिचुएशन आता ही है। ये चाहे कोई भी करियर पाथ हो, तो ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है कि हमेशा अप्स ही रहते हैं, हमेशा डाउन्स ही रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स हर एक करियर फेज में चलते रहता है, या पर्सनल लाइफ में भी सबके चलते रहता है। इट इज बट एन ऑब्वियस। अब जब अर्जुन कपूर इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, यानी कि 2012 से 2014 तक, उसने इश्क ज़ादे, टू स्टेट्स, गुंडे जैसी मूवीज थी जो उस वक्त पे काफी ज्यादा सुपर हिट रही थी। तो तब उसको लेकर के ऐसा नैरेटिव था कि वो रियल हीरो है और नॉन कन्वेंशनल बट कन्विंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन लीडिंग मैन, इस तरह के टैग्स अर्जुन कपूर को दिए जा रहे थे। मतलब इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों में वो हीरो का टैग लेकर के चल रहा था। लेकिन फिर उसके करियर में डिप आया, जो कि नॉर्मल होता है। 2015 से 2017 तक जब उसके वीक फिल्म्स थे, स्क्रिप्ट की चॉइस में हिट मिस था, अर्जुन कपूर के फिजिकल कंसिस्टेंसी पे क्वेश्चन होने लगे, तो ये सब नॉर्मल क्रिटिसिज्म था। यहाँ तक सब ठीक था। प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब क्रिटिसिज्म स्टॉप होकर वर्डिक्ट बन गया। अभी जजमेंट होने का रियल डैमेज फेस जब नैरेटिव चेंज हुए 2018 से 2019 पे, कुछ ज्यादा ही कि उसके एक्टिंग पे, काम पे, बॉडी पे ज्यादा फोकस होने लगा, एफर्ट पे सवाल होने लगे, लेजी, अनफिट, जीरो स्क्रीन प्रेजेंस जैसे वर्ड्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा एविडेंट हो गए थे। फिर बहुत सारे मीम पेजेस बन गए, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ पता है क्या है? सेग हाफ गर्लफ्रेंड जो फिल्म है अर्जुन कपूर की, वो 2017 में आई थी, और उस फिल्म के रिलीज होने के कुछ 7-8 साल बाद उसकी एक मीम बनी, जो कि इंटरव्यू के दौरान अर्जुन कपूर ने एक एक्सप्रेशन दिया था, और उस एक्सप्रेशन पे किसी ने स्टोन नाम का एक सॉन्ग है वो एडिट करके लगा दिया था, और वो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि वो एज अ मीम मटेरियल यूज होने लगा। और अर्जुन कपूर का वो जो एक्सप्रेशन था ना, उसने कोई अपनी बात फिनिश करी थी, उसके बाद किसी ने बैकग्राउंड से ये बोला था क्या बात है, जो कि अगर सुना जाए तो सुनने के लिए वो बिल्कुल भी अप्रिशिएटिंग वे में तो नहीं लग रहा था। और उस बंदे ने बाद में जो रिस्पॉन्सेज दिए अर्जुन के एक्सप्रेशन के बाद, वो ऐसा लग रहा था कि वो अर्जुन के मजे लेना चाह रहा है समवेयर। तो ये बात कितनी ज्यादा एविडेंट है कि एक्सप्रेशन था 2017 का, और उसको अब भी यूज करा जा रहा है 7-8 साल बाद आकर के, क्योंकि उस वक्त अर्जुन के करियर का फेस को ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, वो हर जगह पे फ्लॉप ही हो रहा था। प्लस मलाइका के साथ उसका रिलेशनशिप, तो उस चीज के लिए भी वो ओवरऑल ट्रोल ही हो रहा था। और फिर ये यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा एविडेंट है कि ये नेगेटिव पीआर का खेल है सारा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% ये हुआ, बट जिस हिसाब से उसकी पूरी तरीके से इमेज को डिफेम किया जा रहा है, उसको एज अ जोक यूज किया जा रहा है कि उसके कोई फैंस नहीं है, या नेगेटिवली लोगों का माइंडसेट ऐसा प्रिपेयर कराया जा रहा है कि अगर वो अर्जुन कपूर के फैन होने की बातें कर रहे हैं तो जैसे कि वो बहुत शर्म की बात हो कि अर्जुन का कोई फैन ही नहीं हो सकता। जबकि देखो, आजकल सेलिब्रिटीज वैसे भी एज एन हीरो एंड हीरोइन तो नहीं देखे जाते, उनकी रियल पर्सनालिटी से ही लोग उनको जज करते हैं। जैसे कि सलमान खान के बहुत सारे गुड फैंस हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनकी लाइफ में रियल इंसिडेंट्स की वजह से सलमान खान को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो वैसे अगर अर्जुन कपूर की बात करी जाए तो वो रियल लाइफ में जेंटलमैन है, काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, अपनी सिस्टर से बहुत ज्यादा क्लोज है, अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव है बहुत ज्यादा। तो आज के टाइम पे ये चीजें रेयर देखने के लिए मिलती है। और मैं अर्जुन कपूर की कोई फैन नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे फैक्ट्स की बात करना चाहती हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हम तारा सुतारिया की बात करें, जो कि भी रिसेंट का ही एग्जाम्पल है कि जिसके खिलाफ नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाया गया था, जो कि एक्सपोज करा गया है और विद प्रूफ एक्सपोज करा है। कैंपेन चलाया था एपी धिलोन को नेगेटिवली डिफेम करने के लिए, बट रियल मोटिव क्या था उसका? तारा सुतारिया को डिफेम करने के लिए, जहां पर वो पूरी की पूरी डिटेल दी गई थी कि क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, पूरे के पूरे सेक्शंस दिए गए थे,
पूरी पेमेंट, ऐसे बोला था कि पेमेंट भी 1 घंटे के अंदर हो जाएगी, जो कि 6,000 रुपए थी। तारा भी अपने करियर में स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि वो बैक टू बैक कुछ प्रोजेक्ट्स उसने किए, लेकिन उसके बाद उसको काम मिलना बंद हो गया था। लेकिन थोड़ी सी दारू जो उसका सॉन्ग है उसको एपी दुल्हन परफॉर्म कर रहा था एक कॉन्सर्ट में, तो उस कॉन्सर्ट की परफॉर्मेंस का एक क्लिप उठाकर तारा की इमेज की इतनी बैंड बजाने की कोशिश करी गई थी, हर तरीके से उसको कैरेक्टरलेस, गोल्ड डिगर, उसकी इमेज की प्रॉपर उसके कैरेक्टर को टोटली खराब बताने की हर तमाम कोशिश करी गई थी। वो तो बाद में ये हुआ कि वो एक्सपोज हो गया कि वो नेगेटिव पीआर था। ये अगर अब आगे बढ़ते हैं वरुण धवन की तरफ, बॉर्डर 2 मूवी जो आ रही है उसके सॉन्ग के लिए, वरुण धवन की परफॉर्मेंस के लिए उसको बहुत ज्यादा ट्रोल करा जा रहा है कि उसकी स्माइल वाला जो एक्सप्रेशन है। अब वरुण धवन ने उसमें कोई नए तरीके के इससे स्माइल करने की कोशिश नहीं करी है, उसकी नेचुरल स्माइल ऐसी है। हर मूवी में अगर देखा जाए या फिर कोई इंटरव्यूज में देखा जाए तो उसकी नेचुरल स्माइल वाला एक्सप्रेशन ऐसा ही है। तो अब इस वजह से उसकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो कि उसने डेब्यू किया सॉन्ग में भी जो उसका स्माइल वाला एक्सप्रेशन है उसको उठाया, फिर बॉर्डर वाले सॉन्ग के जो एक्सप्रेशन हैं उसको उठाया और उसको ऐसे प्रेजेंट करा कि वो कितनी ही वाहियात बात है, कितनी ही नेगेटिव बात है, तब उसको भी जोक बना दिया। तो अभी ये ट्रेंडिंग चल रहा है फिलहाल में कि कोई भी एक्टर अगर परफॉर्म कर रहा है, अपने एफर्ट्स ले रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, जो कि आसान तो नहीं है मूवीज बनाना या एक्टिंग करना, तो फिर उसको अप्रिशिएट नहीं करना है, किसी भी हाल में अप्रिशिएट नहीं करना है। इनफैक्ट बस उसको अगर हम मजाक बना सकते हैं जिस भी लेवल का, तो मजाक बनाना इंपॉर्टेंट है, इट इज मैंडेटरी। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमेशा अप्रिशिएट ही करना चाहिए, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसने खराब परफॉर्मेंस करी है, नहीं, वो बोल सकता है। बट आजकल मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि लोगों का अप्रिशिएट करने का नेचर काफी ज्यादा कम हो गया है। इंस्टेड ऑफ डिफेम करने के लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। फिर आता है विवेक ओबरॉय। अब विवेक ओबरॉय को सबने ऐसे कर दिया कि सलमान खान ने इसका करियर ही खा लिया है, जैसे कि सलमान खान ही उसको बनाने वाला था और बिगाड़ने वाला था। पहली बात तो विवेक ओबरॉय जो है वो अपने आप में इनफ रिच है, वो अपने आप में इनफ सक्सेसफुल है, वो बिजनेस करता है। अगर वो इतना अच्छा एक्टर नहीं बन पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में फेल है या फिर उसके पास पैसे की तंगी है, नहीं, वो अच्छा खासा अपनी लाइफ में जितना इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई, वो उतना कमा रहा है। विवेक ओबरॉय अपनी लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है, अच्छे से एंजॉय कर रहा है, उसके पास नेटवर्थ बहुत अच्छी खासी है, कोई कमी नहीं है। रही बात काम की कि सलमान खान ने उसका करियर खत्म कर दिया बॉलीवुड में, तो ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि सलमान खान और विवेक ओबरॉय के टर्म्स कुछ अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सलमान खान ने डिस्ट्रॉय करा है विवेक ओबरॉय का एक्टिंग करियर। एक्चुअली सलमान खान की जो लॉयल्टी है ना इंडस्ट्री में, वो नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पर सलमान खान के साथ वो वाली बात है कि भाई का दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन। तो इंडस्ट्री में जो भी सलमान खान के फ्रेंड्स हैं उन सबसे सलमान खान की बहुत अच्छी टर्म है और वो नेचुरली सलमान खान के लिए लॉयल है। तो अगर किसी से सलमान खान के अच्छे टर्म्स नहीं है तो सामने वाला उसको नहीं प्रमोट करता है, जो कि सलमान खान की जो सारी फ्रेंडशिप है वो अपर लेवल वाले लोगों से ही है, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स से उसकी फ्रेंडशिप है। और रियल लाइफ में भी तो यही होता है ना कि अगर हमारे बेस्ट फ्रेंड को कोई लाइक नहीं करता है, हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ या हमारे कोई फैमिली मेंबर के साथ, हमारे क्लोज वन के साथ अगर कोई पंगा होता है किसी का, वो नेचुरली हमारे खुद के भी इंटरेस्ट या इमोशंस उस पर्सन के लिए खत्म हो जाते हैं, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है कि हम भी क्यों उससे बात करेंगे। तो वैसा ही कुछ सलमान खान के साथ भी लॉयल्टी गेम है यहाँ पर कि जो इंसान सलमान खान का दुश्मन है वो उसके फ्रेंड्स का भी दुश्मन बन जाता है। तो सलमान खान पर्सनली किसी का करियर मुझे नहीं लगता खत्म करता है, वहां पर उसने लोग ऐसे हैं कि वो नहीं उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं। एनीवे स्टिल विवेक ओबरॉय कोई फेलियर नहीं है, कोई अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंशियली वीक है, वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा खासा है, उसकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा अच्छी है और वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। वैसे ही अगर हम अनन्या पांडे की बात करें तो अनन्या पांडे का अगर आप बातें सुनोगे तो उसकी बातें नॉनसेंस बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, हम यहाँ पर अग्री कर सकते हैं कि अनन्या पांडे उतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है या फिर उतना कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं करे हैं जहाँ पर उसके एक्टिंग स्किल्स को अप्रिशिएट करा जा सके। बट यहाँ पर देखो, अनन्या को उसकी एक्टिंग के लिए ट्रोल नहीं करा जाता, अनन्या को उसकी पर्सनालिटी के लिए ट्रोल करा जाता है कि वो डम है। भी अनन्या पांडे के बारे में सब जगह पे ये स्पेकुलेशंस हैं कि अनन्या पांडे जो है वो डम इंसान है, उसके अंदर सेंस नहीं है या वो बच्ची है, फिर वो इमेच्योर है, डरपोक है, वो इस तरह की चीजें उसके यहाँ पर पोर्ट्री करी जाती है, जो कि नेगेटिव पीआर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर है। करण जौहर भी उसकी कभी भी बैंड बजा देता है। और ये नेगेटिव पीआर का जो गेम है ये मोस्टली इनसाइडर्स ही कराते हैं, आउटसाइडर्स तो इतना नहीं कराते हैं। मेजरली जो मेजोरिटी है वो इनसाइडर्स ही कराते हैं। तो यहाँ पर पीआर एजेंसीज का डर्टी वॉल्यूशन जो है वो प्रमोशन करना नहीं होता सिर्फ, बल्कि नैरेटिव क्रिएट करना होता है, ब्लाइंड आइटम्स को प्लान करती है, राइवल के अगेंस्ट कंपैरिजन स्टोरीज चलवाती है। तो ये सब कुछ क्लाइंट के नाम के बिना होता है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि ऑडियंस कैसे मैनिपुलेट होती है। हम अपना ओपिनियन बना नहीं रहे हैं, बट रियलिटी में ये है कि ओपिनियन डिजाइन किया जाता है और वो रिपीटिशन इल्यूजन जो होता है
होता है जो बार बार सुनाया जा रहा है वो सच लगने लगता है। और नेगेटिव पीआर की एक और बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि वो फैन वॉर चला देते हैं, जहाँ पर फैंस आपस में ही लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की टीम बन जाती है, दूसरी तरफ के पर्सनालिटी के साथ होते हैं और एक दूसरी तरफ की पर्सनालिटी के साथ होते हैं, आपस में फैंस लड़ रहे हैं। तो ये सब सेट किया जाता है और लोगों को इसके इमोशंस को यूज करा जाता है, यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट करा जाता है और फिर वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं। और ये अभी जो ट्रेंड में चल रहा है ना नेगेटिव पीआर, जो कि इमेज को डिफेम करने के लिए यूज किया जा रहा है मेजरली, तो इतना ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्टफुल है ये चीज कि ऑडियंस किसी को जोक बना देती है तो वो वापस रिस्पेक्ट लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जो कि अर्जुन कपूर के केस में भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि वो कमबैक हो ही नहीं पा रहा है उसका। और भी बहुत सारे एक्टर्स के बारे में इस तरह के नैरेटिव्स इतने स्ट्रांगली उस टाइम पर बन चुके थे कि वो अभी कोई ऑडियंस उसको देखने भी जाए ना, वो उनकी ऑडियंस की इंसल्ट हो जाएगी कि आप इसको देखने चले गए। वो इस तरीके से लोगों का माइंड मैनिपुलेट करा गया है। खैर ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन था। मैंने हाल ही में कुछ दिनों से ऑब्जर्व किया कि नेगेटिव पीआर का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। पहले छुप के होता था, पहले मैगजीन्स थी, पहले इतना ज्यादा सोशली अवेलेबल नहीं थी चीजें, बट अभी बहुत ईजी हो गया है टारगेट करना और आजकल लोगों को पसंद आता है डिफेम करना इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएट करना। सारे ऐसे नहीं है बट हाँ कुछ लोग पर्पजली ये कराते हैं, पैसे दे करके कराते हैं, जिनको हम नेगेटिव पीआर बोलते हैं। तो ये सब मेरा एक ओपिनियन था। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।